जय श्री कृष्ण। छठा अध्याय पूतना उद्धार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पाद होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण है वह ही रक्षा करेंगे ऐसा निश्चय करके, पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी, उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और हीरों की बस्तियों के बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहां वह लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय से को दूर भगाने वाले भक्तवत्सल भगवान का नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी धारण कर सकती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बहुत सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्णफूल हिलते थे तब उसकी चमक से मुख की ओर लटकती हुई अलकें और भी शोभायमान हो रही थी। उसके नितंब और कुंच कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियों ऐसी उत्प्रेक्षता करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हो। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों का काल ही हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी से अपने को छिपाए रखती है, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चराचर सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मारने वाली पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष ब्रह्मवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही उसने अपने काल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। मखमली मयान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उनके सौंदर्य के प्रभाव से हतप्रतिभ सी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी हो देखती रही। इस भयानक राक्षसी पूतना ने बालक भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुख में अपना स्तन दे दिया, जिससे बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों को के साथ उसका दूध पीने लगे। और अब तो पूतना के प्राणों की आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे और वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे, बस अब छोड़ दे। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष जगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी। राक्षसी रूप प्रकट हो गया। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए, हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वृत्त से घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा ही भयानक था। उसके मुख हल्के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथु से पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे। स्तन पहाड़ की गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखर रहे थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी नितंब नदी के करार
की तरह भयंकर भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सब के सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वह बड़ी घबराहट और तावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई तथा भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने तथा उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों को सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों को में गोरज लगाई, फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीर से में अलग अलग अगन्यास और करन्यास किया और फिर बालक के अंगों में विजन्यास किया। वह कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हैग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहु की और उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करे। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें। गदाधारी श्रीहरि पीछे क्रम से धनुष और खड़ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी अरुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलदर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब और की रक्षा करें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्रभु प्राणों की रक्षा करे। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करे। प्रश्नगर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करे। खेलते समय गोविंद रक्षा करे, सोते समय माधव रक्षा करे, चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भयभीत श्रीपति तेरी रक्षा करे। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करे। डाकिनी, राक्षसी और कुष्मांडा आदि बालग्रह भूत, प्रेत, विशाच, यक्ष, राक्षस और विनाशक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मृतका आदि शरीर, प्राण और इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद और अपसामर मृगी आदि रोग, स्वप्न के में देखे हुए महान उत्पाद, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि वह सभी अनिष्ट भगवान विष्णु के नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बांधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा अपने साथियों के साथ गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वह आश्चर्यचकित हो गए। वह कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पाद यहाँ देखने में आया है। तब तक व्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसी धुआं निकली जिसके अगर की सुगंध आ रही थी। क्यों ना हो भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके शरीर के सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों को, बच्चों को मार डालना, उसका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से स्तन पिलाया था, फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सब पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और अपने उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित है। वह भक्तों के हृदय की पूंजी है। उनके चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। मानो वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलने चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है।
परीक्षित, देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब प्रकार सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने व्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भरपेट पान किया। राजन, वह गोई और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में ही देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि ये संसार तो अज्ञान का कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब वह चिता की धुएं की सुगंध पहुंची, तब वह क्या है, कहां से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए ब्रज में पहुंचे। वहां गोपों ने उसे पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। वह लोग पूतना की मृत्यु और भगवान श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सूंघकर मन ही मन बड़ा आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।